इन 5 युद्धों को लड़कर बना था अकबर। महान शासक अकबर मुगल साम्राज्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावशाली बादशाह रहे हैं, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई अत्यंत और महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी हैं। आज हम अकबर के जीवन की 5 सबसे महत्वपूर्ण लड़कियों के बारे में जानेंगे, जिसने मुगल साम्राज्य को इतना विशाल बनाया और जिन लड़ाइयों की वजह से अकबर इतने बड़े बादशाह बन पाए। 1. पानीपत की पहली युद्ध 1526। यह युद्ध अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध था, जिसे अकबर ने मात्र 13 वर्ष की आयु में लड़ा था। यह युद्ध अकबर ने अपने दादा बाबर के तत्वाधान में लड़ा था। यह मुगल साम्राज्य के उदय की प्रारंभिक घटना मानी जाती है। अकबर नवाबास के रूप में इस लड़ाई में भाग लिया। यह युद्ध उनके लिए एक महत्वपूर्ण सीख थी कि वे अपने युद्ध की रणनीतियों को कैसे संशोधित करें। इस युद्ध में अकबर के दादा बाबर की सेना में तकनीकी तरीकों का प्रयोग, हाथी योद्धाओं और तोपगाड़ियों की बड़ी संख्या में एक प्रभावी सेना बना दिया। वहीं इनके विपरीत में इब्राहिम लोधी की सेना में केवल पैदल सैनिक ही थे, जो कि उनकी सेना कमजोर थी। इसलिए लोधी सेना मुगल सेना से हार गई। इसका परिणाम यह हुआ कि अधिकांश भागों पर मुगल सेना का आधिपत्य हो गया। 2. हल्दी घाटी की लड़ाई 1576। यह लड़ाई राजपूताना के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी। यह लड़ाई मुगलों के और राजपूतों के बीच एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को हराया था, लेकिन यह लड़ाई अकबर के लिए अनिवार्यताओं और गुप्तथियों की एक महत्वपूर्ण सीख थी। 3. हैदराबाद की लड़ाई 1569। यह लड़ाई दक्षिण भारत के निजामशाही साम्राज्य के बीच हुई थी। इस लड़ाई में अकबर ने निजामशाही सेना को परास्त किया था और हैदराबाद को अपने शासन के अधीन किया था। यह लड़ाई अकबर के उदय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। 4. चित्तौड़ की लड़ाई है 1568। यह लड़ाई मेवाड़ के राणा उदय सिंह और अकबर के बीच हुई थी। अकबर ने चित्तौड़ के राजा उदय सिंह को इस युद्ध में परास्त कर दिया था। यह युद्ध मुगल साम्राज्य के प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान था। 5. हल्दी घाटी की लड़ाई 1582। लड़ाई मेवाड़ के राणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी, जिसमें महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को हराया था। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप को महान योद्धा के रूप में मान्यता प्रदान की और राजपूतों के लिए गर्व की बात बनी। लड़ाइयाँ अकबर के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी, जिन्होंने अकबर को एक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ और प्रभावशाली बादशाह के रूप में विकसित किया। अकबर महान था या शैतान, इस बात पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि अकबर ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया एवं अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े तथा इन्हीं युद्धों की बदौलत वह इतने बड़े भूखंड पर शासन कर पाया। तो यह थे अकबर के द्वारा लड़े गए 5 सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, जिसके कारण उसने इस विशाल साम्राज्य पर शासन कर पाया एवं मुगलिया सल्तनत को इतना महत्वपूर्ण और विशाल साम्राज्य बनाया। 1556 से 1605 तक मुगल साम्राज्य पर राज करने वाले अकबर ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े। वह अपने सैन्य अभियानों और क्षेत्रीय विस्तार के लिए जाना जाता था और वह अपने शासन के दौरान मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार करने में सक्षम था। अकबर ने पड़ोसी राज्यों और जनजातियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और शक्तिशाली राजपूत राज्यों के खिलाफ भी, जिसने उत्तर पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित किया। उनके द्वारा लड़े गए कुछ सबसे उल्लेखनीय युद्धों में शामिल हैं 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। यह अकबर के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि वह हेमू
राजपूतों और अफगानों की संयुक्त सेना को हराने में सक्षम था। 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी और एक प्रमुख राजपूत राज्य था। अकबर की सेना ने शहर को घेर लिया और अंततः एक लंबी और खूनी लड़ाई के बाद उस पर कब्जा कर लिया। 1569 में रणथंभौर की घेराबंदी, यह एक और प्रमुख राजपूत राज्य था जिसे अकबर लंबी घेराबंदी के बाद जीतने में सक्षम था। 1575 में तुकारुई का युद्ध, इस युद्ध में अकबर की सेना ने बंगाल के सुल्तान और उड़ीसा के शासक की संयुक्त सेना को पराजित किया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, इस युद्ध में अकबर की सेना ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को डोट हराया था। 1583 में भटनेर की घेराबंदी, भटनेर राजस्थान का एक प्रमुख किला था जिस पर अकबर की सेना लंबी घेराबंदी के बाद कब्जा करने में सक्षम थी। 1584 में मेवाड़ की घेराबंदी, हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद अकबर ने मेवाड़ के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा और इसके कई प्रमुख किलों पर कब्जा करने में सफल रहा। अकबर के बेटे सलीम ने कौन से युद्ध लड़े थे? अकबर के बेटे थे, लेकिन उन्होंने बताया गया मुगल बादशाह अकबर के 3 बेटे थे जिनका नाम सलीम, मुराद तथा दानियाल था। इन तीनों बेटों में बादशाह अकबर के चहेते और सबसे प्यारे बेटे सलीम थे, जिन्हें इतिहास में जहांगीर नाम से जाना जाता है। अकबर के बाद जहांगीर ही मुगल साम्राज्य के अगले शासक। अकबर के बेटे सलीम ने कौन से युद्ध लड़े थे? सलीम, जो कि मुगल सम्राट अकबर के बेटे थे, कई युद्धों में भाग लिया था। उनमें से कुछ मुख्य युद्ध निम्नलिखित हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 उदास माली सलीम ने इस युद्ध में अपने पिता अकबर के साथ मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के खिलाफ लड़ा। यह युद्ध महाराणा प्रताप के बहादुरी और अकबर की सेना की विवशा द्वारा पराजित हो गया। राम सिंह की सेना के खिलाफ युद्ध, 1581 उदास माली सलीम ने राम सिंह, अम्बेर के राजा की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में सलीम की सेना ने जीत हासिल की थी। कबुल का युद्ध, 1581 उदास माली सलीम ने अपने पिता अकबर की निर्देशन में कबुल, अफगानिस्तान के विरुद्ध भी युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में सलीम की सेना ने कबुल को डोट अकबर के शासन में किया गया। ये कुछ मुख्य युद्ध हैं जिनमें सलीम ने भाग लिया था, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में कई और युद्ध भी लड़े थे। क्या अकबर कभी युद्ध हारे थे? नहीं। हाँ, उसके पिता हुमायूं शेरशाह सूरी से हारे थे। अकबर के साथ बेराम खान हमेशा साथ रहा, तो युद्ध हारना असंभव था। जब साथ नहीं था तो अकबर की नीतियां विफल रहीं, लेकिन युद्ध नीति बेराम खान की चाबी की तरह भरी रही। अकबर मात्र 14 वर्ष की अल्प आयु में ही राजगद्दी पर बैठ गया था। अतः वह बैरम खां के संरक्षण में रहकर ही राजा के रूप में शासन करना प्रारंभ कर देता है। इसी बीच उसके मन में दिल्ली पर पुनः गद्दी प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली का जो केंद्र था वहां पर आदिल शाह का सेनापति हेमू आक्रमण कर वहां के गवर्नर तारदी बेग को पराजित कर देता है और वहां पर अपना अधिकार कर लेता है। जिसके बाद पंजाब के क्षेत्रों में बैठे अकबर को जब इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और नतीजा यह होता है कि अकबर हेमू को पराजित करने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ता है और पानीपत नामक स्थान पर दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध को पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ हेमू और दूसरी तरफ अकबर और उसका सेनापति बैरम खां होता है। युद्ध में पूरी तरह से हेमू युद्ध जीत रहा होता है, लेकिन तभी हाथी पर बैठे हेमू की आंख में आकर एक तीर लग जाता है, जिसके कारण वह हाथी पर बने हुए गोल घेरे में गिर जाता है। हेमू के गिरने के बाद सेना को पता चलता है कि हेमू मारा गया और सेना में भगदड़ मच जाती है।
और हेमू को पकड़कर अकबर के सामने लाया जाता है, जहां पर बैरम खां उसके सर को काट करके उसे मृत्यु दंड देता है और इस प्रकार पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत हो जाती है और हेमू की हार। इसके साथ ही दिल्ली पर पुनः मुगलों की सत्ता स्थापित हो जाती है। इस युद्ध के बाद बैरम खां को वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और वह 1556 से 1560 ही तक कार्य करता है और उसके बाद उसे मार दिया जाता है। बैरम खां के वजीर के पद पर नियुक्त होने के बाद बैरम खां का वर्चस्व कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, जिसके कारण लोग उससे चलने लगे थे, खासकर के महिला समूह दल, जिसे हरमदल भी कहा जाता था। इसके अलावा जो दरबारी थे वे भी बैरम खां से जलते थे। इसका कारण यह था कि बैरम खां जो था वह सिया मुसलमान था, जबकि अधिकांश जो दरबारी सरदार थे वे सुन्नी मुसलमान थे। यही कारण था कि अकबर के दरबार में कोई भी बैरम खां को पसंद नहीं करते थे। दूसरी ओर अकबर ने भी कई ऐसे अवसर देखे थे जब वह चाहता कुछ और था और बैरम खां करता कुछ और था। ऐसे में बैरम खां से अकबर की भी दूरियां बढ़ने लगी थी, जिसके कुछ समय बाद अकबर और बैरम खां के बीच तिलवाड़ा का युद्ध होता है, जिसमें अकबर युद्ध जीत जाता है और कुछ शर्तों पर बैरम खां को छोड़ देता है, जहां से बैरम खां मक्का की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उसे मुबारक खां जो एक अफगान सरदार था वह बैरम खां पर आक्रमण कर देता है और उसे मार देता है। मुबारक खां एक अफगान सरदार का बेटा था जिसकी हत्या बैरम खां ने मच्छीबाड़ा के युद्ध में कर दी थी और 1560 ई वह वर्ष आता है जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। बैरम खां की पूरी कहानी मालवा का युद्ध 1561 ही में मालवा के शासक बाज बहादुर और अकबर के सेनापति आधम खां के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में आधम खां युद्ध को जीत लेता है और मालवा की राजधानी सारंगपुर पर अधिकार कर लेता है और अत्यधिक मात्रा में यहां से धन और संपत्ति को लूटता है, जिसके बाद वह इस लूटे गए धन को अकबर के राजकीय खजाने में जमा न करवाकर अपने पास ही रख लेता है, जिसके बाद अकबर उसे चेतावनी भी देता है धन जमा करवाने की, परंतु आधम खां धन जमा करने के बजाय अकबर की ही हत्या करवाने का षड्यंत्र रचता है। इस बात से दुखी होकर अकबर 1962 ही में आधम खां को मरवा देता है, जिसके शोक में उसकी धाय मां माहम अनगा भी 1962 ही में ही मर जाती है। चुनार का युद्ध 1561 ही इस युद्ध का नेतृत्व अकबर के दूसरे सेनापति आसफ खां ने किया था, जिसमें भी वह विजयी रहा था। गोंडवाना का युद्ध 1564 ई गोंडवाना पर आक्रमण आसफ खां के भड़काने पर अकबर ने 1564 ही में किया था, जहां का शासक उस समय वीर नारायण था, जिनकी उम्र कम होने के कारण वहां की वास्तविक शासक रानी दुर्गावती थी जो वहां पर शासन कर रही थी। रानी दुर्गावती इस युद्ध में बड़ी वीरता के साथ युद्ध करती है और आसफ खां को पहली बार पराजित कर देता है, जिसके बाद आसफ खां 24 जून 1564 ही में पुनः दूसरी बार दोगुनी शक्ति और सेना के साथ गोंडवाना पर आक्रमण करता है, जहां पर रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण और उनके दीवान आधार सिंह मिलकर मुगल सेना को 3 बार पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन अंत में रानी दुर्गावती को एक तीर उनकी गर्दन में और एक तीर उनकी आंखों में लग जाता है, जिसके बाद उन्होंने अपने दीवान आधार सिंह से कहा कि आप हमारी गर्दन काट दे, लेकिन जब आधार सिंह ने मना कर दिया तो उन्होंने स्वयं अपनी तलवार से अपने प्राण त्याग दिए और इस प्रकार इस युद्ध का अंत हो गया, जिसमें राजस्थान में राजपूतों पर विजय। राजस्थान में अकबर ने 3 तरह से राजपूत राज्यों पर अधिकार किया। पहला, जिसमें अकबर ने विवाह किया।
जिससे राजपूत राजाओं में संधिपूर्ण व्यवहार बन गया। दूसरा, जहां पर राजपूत राजाओं से विवाह तो नहीं किया, परंतु उनके बीच एक संधि हो गई और उन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर। तीसरा, वह जहां पर अकबर ने युद्ध लड़े और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। इस प्रकार अकबर ने कई राजपूत राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। क्यों?